नैमिषे सुतमाशीनम, यहां से कथा प्रारंभ होगी। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत्। देखो जी, नैमिषारण्य इसी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ से 125-130 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत ही पवित्र स्थल है। एक बार सारे ऋषि मिलकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज सबसे पवित्र भूमि बताइए जहां हम यज्ञ करना चाहते हैं। 1000 वर्षों तक चलने वाला ज्ञान यज्ञ हुआ था वहां, और वहां मनु ने, शत्रुपा ने तपस्या भी की थी, और भी कई ऋषियों ने, कई संतों ने वहां तपस्या की है। उसी जगह को बताया। उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, सब ब्राह्मण हैं, वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, युवा हैं, हर तरह के संत हैं। ऐसे भी ऋषि हैं जिनकी हजारों हजारों वर्ष की आयु है। सब जुटे हुए हैं। 1000 वर्ष तक लगातार चलने वाला ज्ञान यज्ञ वहां प्रारंभ हुआ है। सूत जी को बुला करके व्यास आसन पर बिठाया है। सूत जी उम्र में तो बहुत ही छोटे हैं, 16 साल के, और कहां ऋषि हजारों वर्ष की आयु वाले। सूत जी ब्राह्मण नहीं, और 88,000 जो ऋषि हैं वो ब्राह्मण हैं। लेकिन गुरु के रूप में सूत जी का वर्ण किया, व्यास आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि आप हमें उपदेश कीजिए। यहां व्यास जी ने लिखा सौनक जी के लिए, जो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको कहा ये कथामृत रसास्वाद कुशल हैं। मतलब रसास्वाद कुशल, कथा के रस को, कथा के रस का आनंद लेने में ये परम कुशल। अब देखो, एक साधारण बात है, लेकिन ये विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। सौनक जी कैसे हैं? तो कथामृत रसास्वाद कुशल। अब कथामृत रसास्वाद कुशल कौन होता है? जिसकी पूरी तरह से चित्त शुद्धि होगी, वही कथामृत रसास्वाद कुशल होगा। तमोगुणी आदमी को कथा में रस नहीं मिलेगा। रजोगुणी आदमी कथा सुनेगा तो वो कथा में बैठ जाएगा, लेकिन उसके हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, मन यहां से भागने लगेगा। कथा में रहेगा शरीर से, लेकिन मन से नहीं रहेगा। कथा उसको फीकी लगेगी। और जब सतोगुणी आदमी रहेगा, मतलब सतोगुण अगर उसका जागृत होगा, सतोगुण का उत्कर्ष होगा उसमें, तब वो कथा का रसिक होगा। तो ये कथामृत रसास्वाद कुशल कह करके, और व्यास जी ने ये सर्टिफिकेट दिया कि जो सौनक जी हैं, जो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। वो कथामृत रसास्वाद कुशल हैं, माने खुद ही ऐसे हैं जिनकी चित्त वृत्ति पूरी तरह से निर्मल है। चित्त में किसी तरह का कोई मल नहीं है।
देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगर तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है तो उस आदमी का जीवन कैसा होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे ऊपर कुछ सोचता ही नहीं, मूढ़ चित्त होता है उसका। तो वो तो कथा सुन नहीं सकता, वो कथा उसके लिए मजाक है, विनोद का साधन। तुलसीदास ने इसको लिखा, कभी तरसिकन राम पद नेहु, कभी तरसिकन राम पद नेहु, सुखद हासन सेहु, सुखद हासन सेहु, कभी तरसिकन राम। क्यों डरते हैं? बजाइए, इतना डरने की जरूरत नहीं। कभी तरसिकन राम पद नेहु, ये तमोगुणी आ गया। अच्छा गुप्ता जी कथा करो। अच्छा अब कोई काम धाम नहीं है तो कथा सुन, ये तमोगुणी आ गया। अच्छा अब आपकी कथा सुनने लगे, ये तमोगुणी। और रजोगुण अगर बढ़ा रहेगा तब कथा में आ जाएंगे, लेकिन चित्त इतना विक्षिप्त रहता है कि कथा में रस ही नहीं आए। उनके लिए भी इसको कहते हैं मोड ऑफ एक्शन। इसके तुलसीदास ने दूसरी चौपाई, प्रभु पद प्रीति न समझीनी, प्रभु पद प्रीति न समझीनी, कथा सुनी लागहि तीकी, नए कथा सुनी लागहि तीकी, प्रभु पद प्रीति न समझीनी की, प्रभु पद प्रीति न समझीनी की, नई कथा सुनी लागहि तीकी, नए कथा सुनी लागहि तीकी। रजोगुणी आदमी कथा सुनेगा लेकिन मन यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ बैठा है शरीर से, लेकिन मन बिजनेस में, व्यापार में, कोर्ट में, कचहरी में, केस में, मुकदमा में, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, मतलब मन यहाँ नहीं रहेगा। मन की स्पीड बहुत, मन एक सेकेंड में कहां से कहां पहुंच जाए। शरीर से रहेगा रजोगुणी आदमी, लेकिन मन से नहीं रहेगा। और जिसमें सतोगुण का उत्कर्ष होगा, मोड ऑफ गुडनेस होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो सतोगुण का जब उत्कर्ष होगा उसी को कथा में रस आएगा। हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की, जय जय राजा राम हरे, मधुर कथा रघुवर की, जय सीता राम हरे, मधुर कथा रघुवर की, जय सीता राम हरे। तो ये कथा सबको अच्छी नहीं लगती। ऑर्केस्ट्रा करा दो, फिल्म का कोई हीरो हीरोइन को बुला दो, वो डांस करने के लिए आ जाए, यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ेगा। तमोगुण इतना बढ़ा हुआ है, कलयुग का प्रभाव है, रजोगुण इतना आदमी में बढ़ा हुआ है कि कथा में आ जाना बहुत बड़ी बात है। आएगा नहीं जब तक गुरुजन का संस्कार नहीं होगा। तो न कोई सुन सकता है, न कोई सुना सकता है, न कोई कर सकता है, न कोई करवा सकता है, न कोई आ सकता है, न उसको कोई बुला सकता है, और बुला करके बैठा नहीं सकता, और बैठा भी दिया तो उसको सुना नहीं सकता, और सुना भी दिया तो उसको समझा नहीं सकता। ये गुणों का खेल है। जिसके जैसे अपने संस्कार हैं उसके अनुसार तुलसीदास ने लिखा। तमोगुणी आदमी है उसको ये मजाक लगेगा, रजोगुणी आदमी है कथा फीकी लगेगी, लेकिन चित्त में जब सतोगुण का उत्कर्ष होगा, सतोगुण का उत्कर्ष होने से कथा में आनंद आता है, क्योंकि भगवान की कथा। जिसको भगवान से प्रीति नहीं होगी
तो अपनी पहचान भी कर लेनी चाहिए, अपना टेस्ट भी कर लेना चाहिए, अपनी परीक्षा भी कर लेनी चाहिए कि हमको कथा कैसी लग रही है। अगर बैठना भारी पड़ रहा हो, मन बेचैन हो रहा हो, समझिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। हमारे हनुमान लाला जी तो ऐसे हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां ठाकुर जी की लीला गुण और चरित्र का गायन शुरू हुआ, हनुमान जी बिना निमंत्रण के भी वहां पर विराजमान हो जाते हैं। बोले श्रीमान हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ भी वो विराजमान है और कथा सुन रहे हैं। तो ये इसका विज्ञान है। फूलई फलहि न बेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद, ओ मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि समान। तुलसीदास ने लिखा कि बेत का वृक्ष है, उस पर अगर बादल अमृत भी बरसा दे, जल की जगह अमृत की वर्षा कर दे, तो बेत में कभी फूल नहीं लगते और फल नहीं लगते। उसी तरह से साक्षात ब्रह्मा भी अगर आकर के समझाएं कि जो मूढ़ हैं, माने घोर तमोगुणी लोग हैं, उनके हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। ये तमोगुणी जीवों की दशा है। तो ये कथा का महत्व ये है, कथा को सुनने से सारे मन के संशय समाप्त होते हैं और ईश्वर के चरणों में अनुराग होता है। राम कथा संशय करतारी, कथा संशय करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा संशय करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, जय जय राजा राम हरे, संशय विहग उड़ावन हारी, जय जय सीता राम हरे, संशय विहग उड़ावन हारी, जय जय सीता राम हरे। सत्संगति की ये अब यहां तो जो सौनकादि ऋषि बैठे हैं, सौनक जी सूत जी से तमाम ऋषियों की तरफ से प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, सुताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निराश्यश्च वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज, हमारे हृदय में तो घोर अंधकार है। किस चीज का अंधकार है भाई? अज्ञान का अंधकार है। और आप तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान हैं। तो हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है, उसको अपने ज्ञान के प्रकाश से कृपया दूर कर दीजिए। और हमें ये बताइए महाराज कि वैष्णव लोग जो हैं, अपने भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्या उपाय करते हैं, ये हमको बताइए। हे महाराज, ये कलयुग में जीवों की दशा तो बड़ी विचित्र हो गई है और बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है, चित्त की शुद्धि बहुत बढ़ी हुई है। तो आप कृपा करके चित्त शोधन का कोई सबसे सरलतम उपाय हो वो बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदुना।
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का सबसे सरलतम जो साधन हो वो आप कृपा करके बताइए महाराज। आगे सौनक महाराज कहते हैं कि महाराज देखिए, भले स्वर्ग का कल्पवृक्ष किसी को मिल जाए, या अब कल्पवृक्ष तो सब कुछ दे सकता है, और चिंतामणि अगर मिल जाए तो उससे भी सब कुछ मिल जाता है। कल्पवृक्ष का प्रभाव यह है कि उसके नीचे बैठा हुआ आदमी जो मन में कल्पना करेगा उसको दे दे। लेकिन चिंतामणि में भी और कल्पवृक्ष में भी ये शक्ति नहीं है कि वो भगवान से मिला दे, लेकिन गुरु का ऐसा प्रभाव है, गुरु की ऐसी महिमा है कि उनकी कृपा होते ही जीव को भगवान का दर्शन हो जाता है। तो हे प्रभु, आप तो ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए हैं, कृपा करके हमारे हृदय से अज्ञान के अंधकार को हटाइए और कृष्ण प्राप्ति का सबसे सरलतम जो उपाय हो वो आप बताइए। सुत महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषियों, हमारे प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है तो हम आज आपको समस्त शास्त्रों का सार ही बता देते हैं, सब सारे शास्त्रों का निचोड़ ही बता देते हैं। आप सुनिए, सावधान होकर के सुनिए। काल व्याल मुख ग्रास आस निर्नाश काल काल मुख ग्रास निर्नाश श्रीमद् भागवतम सारम कलो भाषितम कलो भाषितम कलो भाषितम कलो भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण मतलब सुकेन, सुख दीजिए। ये हम सारे लोग संसार के जो हैं वो काल रूपी जो सर्प है, अब समझिए उसके मुंह में बैठे हुए हैं। कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब किसके प्राण पखेरु उड़ जाए, ये हमें कुछ नहीं पता। अच्छा देखो जी, हम आपस में हैं, आप किसी जात के हों, किसी मजहब के हों, किसी दल के हों, किसी संप्रदाय के हों, बड़े हों, छोटे हों, अमीर हों, गरीब हों, कई बातों में हम लोगों का आपस में मतभेद हो सकता है, मैं हर जगह कहता हूं। लेकिन एक बात में विवाद नहीं हो सकता कि जो आया है उसको जाना है। आया है सो जाएगा अधर्म आया है तो जाएगा राजा रंग पकी। कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बना जंजीर, भैया कोई बना जंजीर। दुनिया में एक आदमी बताए जो ये कह सके कि हमको इस बात पर विरोध है, हम नहीं मरेंगे, चाहे कोई मर जाए, मुझे नहीं मरना, मैं तो अमर हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। अरे कंस भी ऐसे कहता था, रावण भी ऐसे कहता था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुरमा चले गए, ऐसे लोग जिनको ऐसे वरदान थे। कंस को क्या वरदान भगवान ने, ब्रह्मा जी ने दिया, मांगा था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शाम को मरूं, न सुबह को मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, और यहां तक कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं, न हस्त से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न और दूसरे किसी जीव से मरूं। मतलब घुमा फिरा कर उसने यही मांग लिया कि मैं मरूं ही नहीं। उसको भी मरना पड़ा कि नहीं, इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं। मरना सबको है,
लेकिन कब मरना है ये भी पता नहीं। तो एक तो बात प्रमाणिक है कि हम सबको एक दिन मरना है, मृत्यु हमको अपना ग्रास बनाएगी। दूसरी एक और बात है, उस पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कि हमारा जाना तय है। और दूसरी बात कि खाली ही हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, ये भी तय। लाख कोठे बना लो, अटारी बना लो, बैंक में करोड़ों अरबों खरबों रख लो, सोना हीरे जवाहरात जितना रखना है रख लो, और दुनिया के हर शहर में अपनी कोठियां बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जाने के समय जेब में कफन नहीं, कुछ नहीं जाएगा। यहां की करेंसी उस लोक में चलती नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ करके खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना पड़ेगा। भाई जब ये पता चल गया जाना ही है, और ये भी पता चल गया कि खाली ही हाथ जाना है, तब किस लिए इतनी हाय है, किस लिए इतना पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, जुल्म किस लिए करते हैं हम? क्या कमाएंगे हम जब जाना तय है? यही तो भागवत। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। तो हम मृत्यु के मुख में बैठे हुए हैं, और मृत्यु का भय सबको समान रूप से है। मूर्ख को भी, ज्ञानी को भी, पंडित को भी, अपंडित को भी, साधु को भी, गृहस्थ को भी, पशु को भी, पक्षी को भी, कीड़े को भी, पतंग को भी, एक मच्छर भी नहीं मरना चाहता। मृत्यु का भय समान रूप से व्याप्त है सारे जीवों में। इस मृत्यु भय को समाप्त करने के लिए और मनुष्य को उसके स्वरूप का बोध कराने के लिए सुक जी के मुख से ये श्रीमद् भागवत शास्त्र निकला है। सुक जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई है।